आज का जो चैप्टर है 1 का डी, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें हमको देखना है कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। देखिएगा, सबसे पहले कि हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे शांत और अशांत पहचानने का। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको ना शांत होने के लिए नियम होता है p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में जो होता है वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और जैसे 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या हो, ठीक है, 2 और 5 के सिवा अगर 3 हो 7 हो तो ये क्या होगा, अशांत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, यानी कि 2 और 5, यहाँ देखिए 2 और 5 है कि नहीं है, तो ये समझिए कि क्या है, इसके रूप में क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है इस रूप को, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ 147, ठीक है, और 2 के पावर कितना है, यहाँ 2 और 5 और 7 है, सबका क्या है, घात दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, अगर 147 का अगर गुणनखंड हम तोड़ते हैं, 2 7 है और यहाँ पे कितना है, 5 गो 7 है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। बटा है 75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 5 के रूप को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। 0.375 के रूप में p बाई क्यू का रूप क्या होगा, तो बताइए दशमलव उड़ाएंगे तो 3 को 0 हो जाएगा, नहीं 1000 हो जाएगा, और 1000 का जो रूप चलेगा, ठीक है, क्या होगा, 2 कै गो इसमें है, 3 गो है, और 5 कै गो है, 3 गो है, यानी 4 नंबर का आंसर। ठीक है, 5 नंबर में भी देखिए वैसा ही है, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 2 3, ठीक है, दशमलव डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 अंक और 0 उठाएंगे हम, तो मान लीजिए कि 3 0 यानी कि 1000, और 1000 का रूप तो यही होगा, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, यानी कि आपका 5 का भी आंसर क्या होगा, क्यू का मान 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, यानी दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि संभव हो तो p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर 1 के रूप में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको शांत होने का नियम तो यही है ना, कि p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर क्या है, m है, शांत के रूप में है। तो जो शांत होगा तो उसको तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जो अशांत होगा उसका कोई चेंज नहीं होने वाला है। सबसे पहले इसको हम p बाई क्यू के रूप में बदलेंगे। देखिएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 गो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि हो गया आपका 875 बटा कितना, 875 का गुणनखंड आपका है, यानी कि 5 आया है कितना बार, 3 बार, और 7 कै गो आया है, 1 बार आया है, 2 आएगा 4 बार, और 5 भी क्या गो है, 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4। अब देखिए ये क्यू है और यहाँ पे 4 है, तो ये खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, यानी कि ऊपर बचेगा 7 और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 4 और क्या 5 के पावर 1 बचेगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि दिया 0.105 दिया है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो सबसे पहले 1 2 3 0 बैठा लीजिए, यानी कि आपका 1000 हो गया, और ऊपर हो जाएगा यानी कि 105 बटा क्या हो जाएगा 1000, 5 गुना 3 गुना क्या 7 हो जाएगा। अब 1000 का जो गुणनखंड टूटता है वो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 आपको याद करना पड़ेगा। एक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 5 के पावर 2 मतलब कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 7 त्रिका 21 अब बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर। क्वेश्चन को देखिए आप लोग, दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन कि 1.66 डॉट डॉट दिया है, यानी कि ये जो है ना आपका अपरिमेय है, जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि 1.66 के बाद डॉट डॉट है, इस डॉट डॉट का मतलब हुआ कि 6 की जो संख्या है ना अनगिनत है, यानी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका हम लोग इसके रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये शांत नहीं है, क्या है